हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। हम दोबारा से उपस्थित हो गए हैं वीकली डोज लेके आपके लिए। निफ्टी से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स का हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और निफ्टी का क्या ट्रेंड रहेगा। कुछ हम स्टॉक भी एक दो कवर करेंगे और दूसरे कंपोनेंट लाइक वेक्स, पीसीआर और दूसरी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे जो इम्पैक्ट डालेंगे निफ्टी को, कि वो कैसे बिहेव करेगी आने वाले नेक्स्ट वीक में जो कल से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट वीक के से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ रीकैप ऑफ लास्ट वीक। तो लास्ट वीक का अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड और जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ ही हैं, पर चांसेस होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि मार्केट जैसे ही थोड़ा करेक्शन करे तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कुछ कैंडल्स, अगर आप ये कैंडल देख लें 1 दिसंबर की, तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें नीचे से लेके यहाँ तक की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट नीचे आया फिर दोबारा ऊपर गया। अगले दिन की हम दोबारा से देखें, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, बहुत तगड़े से तोड़ा, गैप अप हुआ था। तो गैप अप में अच्छा खासा गैप अप था जो क्लियर था। अगर आप सेम डे का प्राइस एक्शन देखें कि इतने गैप अप के बाद वो नीचे नीचे आया और फिर बट वो क्लोज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हो गया, जो कि करीब आपकी 13,125 के आसपास की ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो छोटी ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे ऑल टाइम हाई, उस वक्त के ऑल टाइम हाई के पास। बट इस चीज से ऊपर ही क्लोज हो गया। अगले दिन फिर इसने गैप अप दिखाया। यूजली अगर आप ट्रेंड देखें तो जब जब इसने तगड़ा ऊपर से गैप अप करके नीचे डाउन किया तो इसमें था कि ऊपर जाएगा, वही ट्रेंड इसने यहाँ पे भी दिखाया। अगर आप पीछे देखें, इस कैंडल को देखें, इसने गैप अप करके बहुत नीचे तक टूटी थी, फिर ये गैप अप हुई, फिर ऊपर गई। फिर आप अगर यहाँ की कैंडल को देखें, ये टूटी फिर ऊपर को गई। सिमिलर ट्रेंड था, प्राइस एक्शन वही था। इसने इसे तोड़ा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा 4-5 कैंडल के बाद, 4 कैंडल के बाद फिर ये फिर ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आया, जो कि बहुत ऑब्वियस है। अगर किसी ने इस कैंडल में खरीदा होगा तो उसे यहाँ तक काफ़ी प्रॉफिट बन रहा होगा और वो प्रॉफिट बुकिंग आई। सिमिलर नेक्स्ट डे हुआ, पर ये एज ट्रेंड वाज अपवर्ड, तो अगले दिन गैप अप थोड़ा ऊपर खुल के फिर ये ऊपर जाके ऑल टाइम हाई पे ही जाके क्लोज हुआ, जो कि करीब 13,000 से भी ऊपर, 13,000 आई थिंक 211 समथिंग कुछ ऐसा है। ओके, सॉरी 13,258, 13,311 आई वॉज रेफरिंग, विच इज़ अ फ्यूचर प्राइस, जो कि इस पे प्रीमियम वगैरह लगा है। तो ये था रिकैप। और जो हमने लास्ट वीक जो स्ट्रेटजी डाली थी, वो भी जो हमने एंटिसिपेट किया था, वो 2-2.5% उसने दिया था। अभी पोर्टल खुल नहीं रहा है, अगर मीनवाइल खुल गया तो मैं आपको उससे शो भी करूँगा। तो अब हम क्विकली चलते हैं नेक्स्ट वीक का, क्या लेवल्स रहेंगे नेक्स्ट वीक को, में निफ्टी कैसे बिहेव करेगी, नेक्स्ट वीक में क्या क्या डिफरेंट इसके कंपोनेंट जो है इम्पैक्ट डालेंगे, उनका क्या बिहेवियर रहेगा, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो इसने, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी ऑल टाइम हाई के पास। अब ये अभी भी अगर आप सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आप देखिए कि सारी चीज़ें पॉजिटिव ही दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। आप ये देखिए कि अभी ये 13,258 पे लास्ट क्लोज है, लास्ट वीक फ्राइडे का, जो कि एक छोटे साइकोलॉजिकल पॉइंट 50 से ऊपर क्लोज हुआ। वो अगेन एक पॉजिटिव साइन देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत बड़ा होल नंबर आता है, विच इज 13,500, जो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। ये यहाँ तक पॉसिबली जा सकता है, पर यहाँ पर आप एक रिवर्सल, छोटा रिवर्सल है, रिट्रेसमेंट देख सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। और वो वहाँ पे उस वक्त मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, ग्लोबल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ग्लोबल इकोनॉमिक की या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसके हिसाब से। या ये यहाँ पे जाके फिर कुछ दिन का कंसोलिडेशन कर सकता है 13,500 के पास, कुछ दिन वक्त बिता सकता है, देन इट कैन ब्रेक आउट। अगर ये सीधा सीधा टक 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 करके जाता है, 2-3 कैंडल में ही 13,500 को ब्रेक करता है, तो फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा 13,500 या 13,500 से नीचे, विच मे बी कंसिडर एज अ नेक्स्ट करेक्शन, और वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये कुछ सिनेरियोज बन रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं। बट जो मुझे सबसे अभी रियल टाइम इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये लग रहा है कि अभी यहाँ से तो अप ट्रेंड ही रहेगा, थोड़ा स्लो हो सकता है, मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है, तेज हो सकता है, दैट डिपेंड कि क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। राइट, तो ये था मेरा व्यू ऑन चार्ट एंड कैंडल्स। थोड़ा सा मैं और आपको इनपुट देना चाहूँगा। अगर आप दूसरे इंडिकेटर्स को देखें, आरएसआई को देखें, राइट, तो इस आरएसआई अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 75 से ऊपर चल रहा है अभी भी। अगर आप इसका क्रॉस ओवर देखें, इसमें
1 सेकेंड, अगर आप क्रॉस ओवर देखते हैं तो क्रॉस ओवर भी अभी भी ये दोनों जो मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो 50 डेमा है और 200 डेमा है, दोनों अपसाइड टिल्ट हैं और दोनों के बीच का अगर आप गैप देखें तो बढ़ता ही जा रहा है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेटर इन माय ओपिनियन कि ये मार्केट सेंटिमेंट ऊपर ही है। तो हो सकता है स्पीड थोड़ी फास्ट हो या स्लो हो, दैट कुड डिपेंड ऑन जो पर्टिकुलर डे के इवेंट पे, बट या ऊपर ही है और छोटा करेक्शन आता है तो आप अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस ओपन इंटरेस्ट, तो ये भी मैंने NSE की साइट खोली है, ऑप्शन चेन खोली है, इसमें अगर आप देखें तो ये भी 13,300 का ATM मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 13,258 पे क्लोज हुआ है और फ्यूचर 13,311 चल रहा है, तो ये ATM मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे OI देखें तो 27,000 का है और ये अगर आप इसमें एडिशन टू OI देखें तो ये आपका 14,000 का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉल्स बाई हो रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड देखें कि ये 22,000 का है, OI जो 13,400 पे है और इस पे अगर हम देखें 13,500 पे देखें तो 34,000 का OI, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी OI बिल्ड हो रहा है ओके, बट बाई साइड बिल्ड हो रहा है, अगर आप देखें प्राइस बढ़ रहा है। अगर आप इस साइड में आते हैं, पुट साइड में आते हैं, तो पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली जो अभी लेवल है 13,300 से नीचे या करेंट प्राइस जो 13,258 है उससे जस्ट इमीडिएटली कनेक्टेड जो लेवल है वो 13,200 है और इस पे ही सबसे ज़्यादा एक तरह से मैं कह सकूं OI दिख रहा है जो 40,000 का OI है और इस पे नया OI ऐड हुआ है 30,000 का, जो कि अपने आप में एक चीज़ शो कर रहा है कि लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। नेक्स्ट लेवल हम देखें 13,100 का है जो कि 40,474 का OI है और 16,762 का OI ऐड है ओके। और अगर आप देखें तीसरा और जो होल नंबर है 13K का 13,000 का, उस पर 36,000 का OI है और नया OI ऐड हुआ है 14,148 का। तो आप अगर आप देखें OI एडिशन साइड देखें तो पुट साइड में OI एडिशन काफ़ी तगड़ा दिख रहा है अगेंस्ट दिस कॉल साइड। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि सेंटिमेंट ऊपर का ही है, यहाँ पे थोड़ा स्लो मोमेंटम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बाई साइड दिख रही है प्राइसिंग मूवमेंट को देख के, प्राइस रिफ्लेक्शंस को देख के। तो अभी हम देख लेते हैं क्विकली OI के बेस पे हमारी रेंजेस क्या बन रही हैं। तो इन माय ओपिनियन जो हमारी रेंजेस हैं वो बन रही हैं कुछ इस तरह से, बड़ी रेंज बन रही है 13,300 से लेट मी करेक्ट इट 13,300 से 13,500 की मुझे लग रही है। इसके दो रीजन है, एक तो दोनों नंबर होल नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, तो और इन पे OI भी बहुत है। 13,500 अभी तक कभी टच नहीं किया है निफ्टी ने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इससे ऊपर जाना मुश्किल है। और 13,000 जो है वो अपने आप में बड़ा नंबर है, वो उस पर भी काफ़ी OI है। उससे पहले दो तगड़े लेवल हैं जिन पर काफ़ी OI हो रखा है, तो वहाँ तक से नीचे तोड़ना मुश्किल लग रहा है मुझे, एज लॉन्ग एज कोई ड्रेस्टिक इवेंट नहीं होता है। और अब बात कर लें कि कोई छोटी रेंज क्या बन रही है, तो छोटी रेंज जो मुझे लग रही है 13,100 से 13,400 की मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 400 के ऊपर भी करीब 150 का पॉइंट है, राइट। तो ये है रेंजेस। अब इस पे हमारा व्यू क्या रहेगा, इस डेरिवेटिव डेटा को भी अगर हम देख लें तो वही व्यू बन रहा है कि मार्केट अगर नीचे आता है, करेक्शन देता है, तो देयर विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी और आपको उस पे एनालिसिस करना चाहिए कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके ट्रेडिंग प्लान में कहाँ पे बैठती है और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बट व्हाट आई थिंक कि दैट मे बी ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम क्विकली दूसरा व्यू देख लेते हैं, ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं, विच में गिव यू बेटर क्लैरिटी कि ज़्यादा नंबर से कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये पिक्टोरियल व्यू है, इसमें आप देखिए ये रही आपकी पुट साइड, ये रही आपकी कॉल साइड, दोनों तरफ OI ऐड हो रहा है, राइट। यहाँ पे कॉल साइड कम हो रहा है, बट अगर इस सेक्शन में देखें, नीचे की साइड में देखें, तो यहाँ पे कुछ जगह पे आपको कॉल OI कम हुआ है और पुट बढ़ा है, जो कि अपने आप में सिग्निफाई कर रहा है और वैलिडेट कर रहा है इस चार्ट पे जो हमने डिस्कस किया था कि सेंटिमेंट जो है ऊपर के ही हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा
मैक्स पेन क्या कर रहा है, मैक्स पेन भी देखो वही बोल रहा है, हमारा मैक्स पेन बता रहा है 13,200 का। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यूजुअली मैक्स पेन के आसपास ही हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरी को, पर्टिकुलर वीक की या मंथ की एक्सपायरी को। बट अभी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो मैक्स पेन है वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप अप होके भी आगे भाग जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुल के काफ़ी नीचे टूट जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे उतना ये वैलिड नहीं हो रहा। बट स्टिल मैक्स पेन हमेशा सेकेंड ओपिनियन की तरह यूज होता है, और एज ए सेकेंड ओपिनियन ये भी बता रहा है कि ऊपर को बढ़ रहा है। अगर लास्ट वीक के मैक्स पेन को देखें तो आई रिकॉल कि ये 13,000 का मैक्स पेन था, अभी दिखा रहा है 13,200 का। तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट, क्लियर रेंज शिफ्ट दिख रहा है 200 पॉइंट का, और सेम रेंज शिफ्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर आप देखें कि यहाँ पे 13,000 से ज़्यादा OI हमें दिख रहा है 13,100, 13,200 पे। ठीक है, तो सेंटीमेंट बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है पर्सनली मेरे एंड पे कि यहाँ पे कोई भी किसी को डाउट रहना चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। नीचे हो सकता है, हमेशा हो सकता है, बट उसके लिए कुछ अभी रीजन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये था आपका ऑप्शन चेन, सॉरी मैक्स पेन। लेट मी गिव यू क्विक ग्लांस ऑफ दिस PCR। ओके, PCR क्या बोल रही है हमारी, तो PCR एक सेकंड देते हैं हम इसे खुलने में। ओके, थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड। ओके, तो अगर हम PCR देखें तो ये हमारा PCR दिखा रहा है 1.57। तो PCR भी अगर आप देखें जिस तरह का बुलिश सिनेरियो है, यूजुअली तो बोलते हैं कि 1 से ऊपर हो जाता है तो वो बाई करते हैं, 7 तक आ जाता है तो हमें सेल कर देना चाहिए, सॉरी बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। पर अभी काफ़ी बुलिश सिनेरियो है, एवरीथिंग इज बुलिश, और अभी ये 1.57 है, तो अभी भी इसमें ये दिखा रहा है कि एब्सोल्युटली ओवरबॉट सिचुएशन नहीं हुई है। कि अगर हम कंसिडर करते हैं 1.7 एवब पे, हम वहाँ पे हम काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं रिवर्सल के लिए। तो यहाँ पे भी अभी स्पेस दिख रहा है। तो और हमारा नेक्स्ट 3 या 4 सेशन बचते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो अभी हमारे पास ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है। सो इवेंचुअली वी कैन टारगेट लाइक कि 13,500 या 400 माइट बी टारगेट। ओके, अभी हम देखते हैं कि विक्स हमारा क्या बोल रहा है, हाउ दिस विक्स इज बिहेविंग। तो विक्स को भी अगर आप देखें तो विक्स भी काफ़ी नीचे आ गया बहुत। अगर हम उसे देखें कंफर्टेबल जोन में ही है, 18 पे है हमारा विक्स, राइट, जो कि पीछे अगर कुछ सेशन पीछे ही देखें, 5-6 सेशन पीछे ही, जो कि 23 से ऊपर चल रहा था, आई मीन विच इज़ ह्यूज रिडक्शन, तो हम बोल सकते हैं। तो और अगर इसका ये व्यू देखें, हम इसका RSI पे व्यू देख लें या दूसरे इंडिकेटर पे व्यू देख लें, जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं वो भी नीचे का ही व्यू दिखा रहे हैं। तो विच अगेन शोज दैट कि विक्स इज गोइंग टू रिड्यूस और मेंटेन भी होता है यहाँ पे। तो मार्केट के लिए एक ये पुश रहेगा ऊपर उठने के लिए। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो सिनेरियो, इसी निफ्टी का सिनेरियो यही बन के आ रहा है कि ये अपसाइड मूवमेंट करेगा, राइट। इसका जो मूवमेंट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ही रहेगा मूवमेंट, बट स्लो या स्पीड हाई मोमेंटम रहेगा, वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर डे के या उस वक्त के सिनेरियो पे। बट ये 13,500 तक का है। बट अगेन आई वुड लाइक टू गिव माई डिस्क्लेमर कि आप अपना जो भी करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो अपने ड्यू डिलिजेंस पे करें। ये मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, एंड सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव attitude or approach to share my information. That's why I'm sharing my information. So you just consider all this analysis as information, and which you can use for your trading plan. But eventually it should be your own trading plan or your decision. Okay. अब हम लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। क्विकली हम चार्ट को किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देख लेते हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहता था, बट वो हमारे इस पर्टिकुलर वीकली सेशन को काफ़ी लंबा कर देगा। तो आई विल टॉक अबाउट ओनली वन स्टॉक, या बट आई एम थिंकिंग कि मैं वीकली कम से कम एक वीडियो ऐसा बना सकूं जिसमें पर्टिकुलर 1, 2, 3 जो बहुत अच्छे स्टॉक मुझे लगे, जिन पे मैं खुद भी दांव लगाना चाहूँ,
इन्वेस्ट करना चाहूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन पे अपना व्यू शेयर करूँ, जिससे कि वो आपको भी कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इनपुट्स मिल सकें। ओके, सो रिसेंटली मैंने देखा अवंती फीड्स, राइट। तो अवंती फीड मुझे अच्छा लगा। अवंती फीड का मैं एक क्विक बैकग्राउंड आपको बता दूं। अवंती फीड जो बेसिकली आता है, ये आता है आपके जो मछलियाँ, झींगा और इनका इनका फीड बनाते हैं, इनका चारा बनाते हैं, ये उसमें आते हैं। और ये जो आई थिंक सिंगापुर या किसी एशियन कंट्री, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली, इंडोनेशिया कोई तो एक कंट्री है जिसके साथ जो वर्ल्ड लीडर है इसमें, उसके साथ इनका टाई अप है, उनका इसमें स्टेक भी है कुछ परसेंट, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है इन्हें कि ये अपना इनकी रिसर्च, इनकी क्वालिटी मेंटेन हो जाता है, वर्ल्ड क्लास हो जाते हैं, और इंडिया में ये लीडर हो जाते हैं अपने अपने इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि फाइनेंशियल साइड में और फंडामेंटल साइड में यू विल फाइंड इट अ गुड बेट, राइट। तो ये उस हिसाब से है, आप इसकी और थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। बट नाउ आई विल फोकस मोर ऑन दिस टेक्निकल साइड ऑफ इट। तो टेक्निकल साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है करीब 525 के आसपास की। तो 525 के आसपास अगर आप देखें, इसने कई बार हिट किया, कई बार वहाँ पे रिवर्सल किया। यहाँ पे देखिए, अगर 1 सेकेंड, एक तो देखिए एक ये यहाँ पे बनता है, राइट। फिर उसके बाद एक ये यहाँ पे भी आपको 1 सेकेंड, माउस इज बिहेविंग वियर्ड। ओके, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, ये पूरा पूरा यहाँ से लेके इतनी सारी कैंडल्स हैं। यहाँ पे भी आपको एक दिखेगा, बेटर आई शुड यूज दिस वन, वेयर इट इज गॉन। ओके, अगर आप देखें, ये देख लीजिए ये देख लीजिए, तो वियर्ड से मेरा माउस बिहेव कर रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके ओके, और यहाँ पे देख लीजिए, तो आप देखें कि ये एक पर्टिकुलर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ से 1 सेकेंड, तो यहाँ से अगर आप देखें, ये आपका अगस्त 2020 है। अगर हम वीकली पे चले जाएं तो मे बी हमें थोड़ा और अच्छा व्यू दिख जाएगा। तो कुछ तो है, ये पोर्टल थोड़ा हैंग कर रहा है, बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो आप इसे देख सकते हैं, ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था। इसने 1 सेकेंड, तो यहाँ पे देखें ओवरऑल ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। थोड़ा बियर कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, चलो हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, कन्विंसिंगली ब्रेक किया, राइट, विद हैवी वॉल्यूम। दोनों के बीच, दोनों जो सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, रादर दीज आर EMA नॉट SMA, तो इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, दोनों अपवर्ड टिल्ट हैं। RSI भी ऊपर की साइड में है। वॉल्यूम काफ़ी हाई वॉल्यूम से इसने ब्रेक किया है, पर यहाँ पे जाके इसने थोड़ा स्लो डाउन दिखाया, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाया। तो ट्रेंड के बाद रिवर्सल एक अच्छा सिग्नल कंसिडर होता है नाउडेज कि यहाँ पे ये आके थोड़ा और रिट्रेस हो सकता है रिस्पेक्ट करके, फिर ये ऊपर को यहाँ नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल जो दिख रहा है वो करीब 590 के आसपास है। तो आप अगर देखें यहाँ से भी, अगर आपको करीब 50 पॉइंट बन रहा है, विच इज़ 10%, विच इज़ फर्स्ट लेवल। इसके ऊपर के भी लेवल्स हैं जो आप आगे ये ब्रेक होता है तो आप उसे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जो कि अगर मैं थोड़ा इससे अगर होता है तो मैं कंप्रेस करके देखता हूँ, तो मुझे जो नेक्स्ट लेवल दिख के आ रहे हैं, 1 सेकेंड, यस, जो मैं नेक्स्ट लेवल देख रहा हूँ वो मुझे करीब इमीडिएटली, एक तो ये लेवल दिख रहा है 625 का। तो अभी आपके 15-20% तो आप मान लें कि ये काफ़ी जल्दी दे सकता है। बट अगेन यू डू योर एनालिसिस, think if it falls under your trading plan and make decision according to your risk management and all entire trading plan. So इसके साथ हम इसे conclude कर सकते हैं, but conclude करने से पहले again it's my humble request to subscribe my channel, to click the bell icons to ensure that whenever I upload any new video, you will get the notification immediately there and then on your mobile phone, और जहाँ पे भी होंगे, लैपटॉप एक्सेस कर रहे होंगे
आपको इमीडिएटली मिल जाएगा और टाइमली आप इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे, क्योंकि कई सारे वीडियो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन पे टाइमली देखें तो शायद उनका आपको बेनिफिट ज़्यादा बेहतर मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।